तो देखो याद है, यमुना, यमुना नदी का उद्गम स्थल, तो यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमौनी के बंदरपुर से, बंदरपुर से। कौन सी नदियां यमुना में नहीं मिलती हैं? कौन होगा? केन, बेतवा, सोन। सोन मिलता है कहां से? सोन मिलता है गंगा से। कहां में? क्या कहते हैं, पटना के दानापुर, पटना के दानापुर, पटना के दानापुर। और निकलता कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। बेतवा नदी निकलती है तो विधियान पहाड़ी, विधियान पहाड़ी से निकलती है बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है ना यमुना का सहायक नदी है, यमुना का सहायक नदी है। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? यमुना में जाकर के मिल जाती है। बेतवा हो, चंबल हो, केन हो, ये सब यमुना में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी गंगा नदी की, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ये हुआ गंगा नदी, इन्हें से बाया से कत्ते मिलता है? ये वो नदी सोन है जो मिलता है दाया तरफ से, इसका आंसर हो जाएगा सोन। गंडक नदी का दूसरा नाम, इसको कहते हैं नारायणी, इसको कहते हैं नारायणी। आगे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे क्या वो जिला बसा हुआ है? 12 गो। क्या वो? 12 गो। इसमें अपन एक जिला बिहार भी है, क्या कहते हैं, खगड़िया भी है। आगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सब, मतलब बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है? बेगूसराय, बेगूसराय। आगे, कौन सी नदी फतुहा के पास, फतुहा के पास मिलती है? तो पुनपुन, पुनपुन और फल्गु। देखो जितना नदी है सब बोर्ड पर भी लिख लिया अभी तक, पुनपुन और फल्गु। पुनपुन फल्गु मिलती है कहाँ जाके? फतुहा, फतुहा में जाकर के मिल जाती है पटना के आसपास में। मानस नदी, मानस किसका है? तो मानस है, क्या कहते हैं, मानस हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी? उपनदी का मतलब है सहायक नदी, तो ये इसका है, किसका? ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का है। आगे, कौन सी नदी रिप्ट घाटी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? अब ये बताए थे। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हुआ कि जब पहाड़ के बीच रास्ता बनता है ना पानी जाने के लिए, उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी में 2 नदी है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा हो जाएगा आंसर। यहां से देखो फिर, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी उदाहरण है किस प्रकार का? भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी का। आगे, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी में 2 एगो है, एगो ताप्ती है, एगो नर्मदा। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी ये गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है। हाँ, ताप्ती चल जाती है कन्या, ताप्ती चल जाती है इधर अरब सागर में, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है? अमरकंटक से निकलता है 2 गो नदी, एगो यहाँ से निकलता है सोन नदी और यहाँ से निकलता है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अब ये सब क्वेश्चन तनिक लेवल का है, देखो एग्जाम क्या लिखल है, EIS लेवल का क्वेश्चन, पढ़ला के बाद सब धीरे धीरे जगह पकड़ लेता है। निम्न में से कौन अरब सागर में गिरने वाली नदी है? अरब सागर में कौन गिरती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा। ये सब जाती है बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती जाती है कहाँ? अरब सागर में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। अब नहीं वाला बात जब आ गया तो हम देख लो कौन कौन नहीं गिरेगी। एक लेके चलाओ, कृष्णा एन है, इन्हें 4 गो है, कौन क्या कहते थे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब बेल्ट है बंगाल की खाड़ी वाला, कृष्णा इसमें चला आया है। कृष्णा जो है ये क्या कहते हैं, अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, लंबाई कितना था? 1465 किलोमीटर। आप बताओ, बिहार का शोक नदी कोसी, बिहार का कुशोक नदी कोसी। ये अपना सबसे बेसी रास्ता जो है ना, सबसे बेसी रास्ता परिवर्तन यही करता है। रास्ता परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो एक आदमी गाड़ी चलाता है, लहरिया करना चाहता है ना, नहीं ये खूब नाचता है, ठीक ना, इसलिए करके इसको भयानक नदी भी कहा जाता है। यदि कोसी नदी से बाढ़ आता है ना तो कटाव बहुत तेजी से होता है, नुकसान बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे, हिमालय पार नदी है, हिमालय के ऊपर से कौन जाती है? कौन कौन नदी था जो पहले सबसे पहले पढ़ाए थे? सिंधु था, गंगा, गंगा वाला कटिए तो गंगा वाला होवे नहीं करेगा, गंगा को मतलब नहीं। ऑप्शन बचा कौन? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम है, नदियों की लंबाई का सही क्रम है। 1 नंबर पर आएगा गंगा, 1 नंबर पर गंगा, 2 नंबर में गोदावरी, 3 नंबर में पढ़ना भी नहीं है, गंगा गोदावरी इन्हें नहीं है, इन्हें है, गंगा गोदावरी मिल गया, ठीक ना। आगे,
भारत की बृहत्तम नदी, बृहत्तम का मतलब हुआ लंबी, बृहत्तम का मतलब लंबी, क्या हो जाएगा? गंगा। और दूसरा क्या कहेगा? तो गोदावरी, दूसरा कहेगा तो गोदावरी। भारत की किन नदियों में से डेल्टा नहीं बनाती? अब देखो, जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी बनाएगी डेल्टा। डेल्टा कौन बनाएगी? देखो, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनेबे करेगा ये। गोदावरी वो बनाएगी, महानदी वो बनाएगी, ताप्ती नदी ताप्ती नहीं बनाएगी। ऐना समझना। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी के मोहने पर डेल्टा नहीं बनती है? वही क्वेश्चन फिर से दे दिया, मतलब डेल्टा नहीं बनती है। ये भी हो जाएगा ताप्ती, ये भी हो जाएगा ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, लंबाई कितना? 1465। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नहीं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। कौन था? ऐजा 4 गो था न, कौन कौन? महानदी ना, पहले हुआ, पहले कौन था? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब जो है, ये सब बेल्ट बंगाल की खाड़ी का है, ये सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार तिब्बत से, और ये बहती है कहाँ में? बंगाल में। ये बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है? भूमि का मतलब क्या हुआ? स्थल, स्थल, या इसी को कहते हैं मरुस्थल। जो भूमि में खत्म हो जाती है उसको कहते हैं लूनी नदी, लूनी नदी। ये स्थल में ही खत्म हो जाती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, जिसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये गंगा और यमुना के, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, फटाफट, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? जो भारत के राज्य से नहीं निकलती है, तो भारत के राज्य से नहीं निकलती है तो ऐसा करो, ये सब गोदावरी ठीक ठाक है। घाघरा, घाघरा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ये घाघरा हो जाएगा। घाघरा निकलती है नेपाल से, कौन सा आती है? नेपाल से। घाघरा हो गया, कोसी हो गया, सब नेपाल से आता है। निम्नलिखित में से वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जो भारत में नहीं है, तो चिनाब भारत में है, रावी भारत में है, ब्रह्मपुत्र कहाँ में है? सतलज, मानसरोवर झील तिब्बत में। ये अपन भारत से क्या है? बाहर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी का दिया हुआ क्वेश्चन है, छान के बनाना है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में, पश्चिम की ओर बह के कहीं भाई, ये देखो अरब सागर का खाली बात आ गया, अरब सागर में प्रवेश करती है। अरब सागर में कौन करती है? गोदावरी नैया होगा, कृष्णा नैया होगा, कावेरी नैया होगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाता है। नर्मदा जाता है कहाँ में? नर्मदा जाता है क्या कहते हैं? अरब सागर में। भागीरथी नदी, ये तो शुरुआत बताए थे, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से भागीरथी नदी, इसका नाम था क्या? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। गोमुख है, गोमुख है तो गोमुख मारना है। गंगोत्री का, गंगोत्री से और नजदीक क्या है? गोमुख है, तो गोमुख सटीक आंसर कर हो जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ से। इतना क्वेश्चन देख लेना, कल पूछताछ भी करेंगे और बाद और क्लास ले लेंगे।